रो कर ज़िंदगी गुजारी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वह अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह दिखने में गुड़िया जैसी दिखती थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है। महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने अपनी बेटी को भी फ़ोटो दिखाई और कहा, क्या लड़का तुम्हें पसंद है? कल्पना ने तुरंत बोला कि आपको पसंद है तो मुझे भी लड़का पसंद है। अब लड़का और लड़की वाले के परिवार मिलकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। कल्पना के माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी इकलौती बेटी की शादी हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब महीने बीत चुके हैं। राहुल धीरे धीरे बदलता गया और वो कल्पना के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। कल्पना रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बात करता है। राहुल से वो पूछती है और कहती है, तुम किससे बात करते हो? तो राहुल कहता है, CID बनने की ज़रूरत नहीं। एक दिन होली के दिन राहुल के दोस्त घर पर आते हैं और राहुल से बोलते हैं कि तुम किससे बात करते हो? तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम इधर उधर बात करते रहते हो। राहुल से वो पूछने के लिए कल्पना जाती है। राहुल से कहती है कि ये नेहा कौन है? तो राहुल कहता है, तुमसे मतलब? तो कल्पना कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। राहुल कहता है, वो तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में आई। तो कल्पना कहती है कि तो फिर मुझसे शादी क्यों किया तुमने? तो राहुल कहता है कि मैंने बस तुम अच्छी लगी तो कर लिया शादी। कल्पना कहती है, मैं उस कमीनी को सबक सिखा के रहूँगी। नेहा को अब कमीनी बोलने पर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कमरे में बंद कर बहुत मारता है। कल्पना की सास को सब पता होने के बावजूद वो अपने बेटे को एक शब्द भी नहीं बोलती है। शाम को जब राहुल दरवाज़ा खोलता है और दिन भर देखता है कि वह उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है और ऐसे ही उसे छोड़कर चला जाता है। और देखते ही देखते राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता और एक तरह से दिमाग से उसे अपंग बनाता चला गया। एक दिन आखिरकार कल्पना ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण उसकी सास को पता था और वो कुछ नहीं कहती है। फिर उधर ही कल्पना के माता पिता, जिनका रो रो कर बुरा हाल था, उन्होंने कंप्लेन कर दी और कंप्लेन करने के बाद राहुल और उसके माता पिता जेल चले गए। जेल जाने पर राहुल ने पैसे भर के अपने माता पिता और ख़ुद को बचा लिया। वहीं कल्पना की माता पिता ये सहन नहीं कर पाए और वो दोनों भी सुसाइड कर लेते हैं। आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि एक गलत इंसान का जीवन में आ जाना बहुत ही घातक सिद्ध होता है। जो अच्छा दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो, इसलिए सोच समझकर जीवन के फैसले लेने बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।